मैं फिर से क्लास 4 का सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। लेसन 2 पाठ का नाम है सच्चा धन। इस पाठ में बताया जा रहा है कि सच्चा धन क्या है। इस पाठ को हम लोग पेज नंबर 8 निकाल लेंगे और किताब खोलकर बैठ के पढ़ेंगे। किसी गांव में गिल्लू नाम का एक आदमी रहता था। गिल्लू नाम का एक आदमी किसी गांव में रहता था। उसके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और महेश। गिल्लू जूते बनाने का काम करता था। जो गिल्लू नाम का व्यक्ति था वो जूते को बनाने का काम करता था। वह बहुत सुंदर और टिकाऊ जूते बनाता था। उसके बनाए जूते बाजार में ऊंचे दामों पर बिकते थे। गिल्लू नाम का जो व्यक्ति था वो अपने मेहनत के बल पर और उसके पास जूते बनाने का कला था। जूता बनाता था और बाजार में बेचता था। गिल्लू सप्ताह में 6 दिन खूब मेहनत से जूते बनाता था। 7वें दिन पड़ोस के कस्बे में लगने वाले बाजार में उन्हें बेच आता था। सप्ताह में वह 6 दिन खूब मेहनत करता था और जूता तैयार करके 7वें दिन अपने कस्बे में जो बाजार लगता था उसमें जाकर के उसको बेच देता था। इससे उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। वह अपने परिवार के खाने पहनने में कोई कमी नहीं रखता था। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया था। एक बार गिल्लू बीमार पड़ गया। अचानक एक बार उनकी जो गिल्लू नाम का व्यक्ति था उनकी तबीयत क्या हो गई, बिगड़ गई। काफी इलाज कराया गया पर कोई भी लाभ नहीं हुआ। इलाज कराने से कोई उनको फायदा नहीं हुआ। उसे लगा कि उसका अंतिम समय निकट आ गया है। उसने अपने 3 बेटों को बुलाया और कहा, अब मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा। अपने 3 बेटे को अपने पास बुलाकर वे बोल रहे हैं कि अब लग रहा है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जीवित रहूंगा। मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं अपने सामने ही तुम तीनों में बांट देना चाहता हूँ, जिसके बाद में कोई लड़ाई झगड़ा न हो। वो मरने से पहले अपने 3 बेटे में जितना उनके पास धन संपत्ति या जो कुछ भी था वो बराबर बांटना चाहते थे कि मेरे मर जाने के बाद तीनों में कोई आपस में लड़ाई झगड़ा न हो। पिता की यह बात सुनकर लड़कों की आंखें भर आईं। जब पिताजी यह बात कहने लगे तो तीनों लड़के के आंख में क्या हो गया, आंसू भर आया। बड़ा लड़का रमेश बोला, पिताजी आप ऐसी बातें न करें, हम बड़े से बड़े डॉक्टर से आपका इलाज करवाएंगे। उनका बड़ा लड़का जो था, रमेश उसका नाम था, वो बोल रहा है कि पिताजी आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आपको बड़े से बड़े डॉक्टर से आपको इलाज करवाएंगे, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। गिल्लू ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, फिर भी तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। गिल्लू बोल रहा है कि हम जान रहे हैं कि आप लोग हमको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि जो धरती पर जन्म लिया है एक न एक दिन उनको मरना है। ऐसा थोड़ा ही है कि कोई अमर हो जाएगा। जो जीवन लेकर आया है एक न एक दिन उसका नाश निश्चित है। सच्चाई यही है कि अब मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा। गिल्लू अपने बेटे से बोले कि अब यही सच्चाई है कि मैं अब अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। थोड़ी देर रुककर वह फिर बोला, मेरे पास लंबी चौड़ी जायदाद तो नहीं। गिल्लू बोल रहा है अपने 3 लड़कों से कि मेरे पास कोई ज्यादा लंबी चौड़ी जायदाद नहीं है, कुछ रुपया है, यह मकान है और जूते बनाने की कला है। मेरे पास 3 तो सामान है, कुछ रुपया है और यह एक मकान है, और मेरे पास जो अपनी कला है, विद्या है, जूते बनाता हूँ मैं, तो वो कला है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों आज से ही मेरी कला सीखना शुरू कर दो। गिल्लू के मन में यह था कि मेरे मरने के बाद मेरे लड़कों भी मेरा जो काम है वही सीख ले, कला को अपना करके उसी तरह से जिस तरह से मैं जीवन यापन अपने परिवार के साथ कर रहा था ये लोग भी आराम से करेंगे। मेरे बाद तीनों भाई मिलकर काम करना और इस घर में इकट्ठे से आराम से रहना। अपना रुपया मैं तुम तीनों में बराबर बांट दूंगा। गिल्लू के मन में यही था कि तीनों लड़का जब कला सीख लेगा और जो पैसा बचा हुआ है उस तीनों में मैं बराबर दे दूंगा और ये घर तीनों आराम से रहेंगे एक ही घर में। क्या तुम तीनों इस बात के लिए तैयार हो? वो अपने पुत्रों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताइए जो हम
जिस बात को मैंने रखा उससे आप लोग समर्थन है कि नहीं है, वो यही क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं अपने बच्चों से। बीच वाला बेटा सुरेश बोला, आपके पास 3 चीजें हैं, आप अपनी इच्छा से हम तीनों को एक एक चीज दे दीजिए। बीच वाला जो बेटा था सुरेश जिसका नाम था, वो बोल रहा है पिताजी आपके पास 3 चीज है, धन है थोड़ा बहुत और एक मकान है और आपके पास जो ज्ञान है वो तीनों आदमी में अलग अलग करके दे दीजिए। बड़े बेटे ने भी उसकी बात का क्या किया, समर्थन किया। जो रमेश नाम का लड़का था वो भी सुरेश की बात में सहमति हाँ में हाँ मिला दिया। गिल्लू ने छोटे बेटे महेश से पूछा, बेटा तुम क्या चाहते हो। गिल्लू का जो छोटा बेटा था, सबसे छोटा बेटा महेश था, वो उससे पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। महेश बोला, पिताजी आप तीनों को जो ठीक लगे वही करें। उसका क्या था, वो किस बात में सहमत हुआ कि आप लोगों को जो तीनों आदमी को अच्छा लगे, दोनों बड़े भाई, और आपको जो अच्छा लगे सटीक लगे वही आप लोग कीजिए, मुझे आपका फैसला स्वीकार होगा, हम हर चीज में खुश हैं। छोटा वाला लड़का का यही कथन हुआ कि आप दोनों बड़े भाई और आप मिलकर जो कहेंगे हम उसी में खुशी से रहेंगे। अब गिल्लू ने रमेश से पूछा, बोलो तुम क्या लेना चाहते हो। गिल्लू सबसे पहले अपने बड़े लड़के से पूछा कि रमेश आप बताइए कि आप क्या लेना चाहते हैं। रमेश ने कहा, पिताजी इस घर के साथ मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई है, मुझे तो यह घर दे दीजिए। बड़ा वाला लड़का कह रहा है कि जो मकान आपके पास है वही मकान हमको दे दीजिए, क्योंकि मेरी यादें बचपन से इसमें जुड़ी हुई है, शुरू से मैं इस मकान में रहा हूँ, तो मुझे यह मकान ही दे दीजिए, मैं इसी के सहारे अपना जीवन काट लूंगा। बड़ा बेटा का यही कथन था। गिल्लू ने कहा, ठीक है, यह घर मैं तुम्हें दे देता हूँ। अब दूसरे नंबर लड़का का बारी आया, सुरेश का। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो सुरेश बोल रहा है, पिताजी आप मुझे अपना रुपया दे दीजिए। 2 नंबर जो लड़का है सुरेश, वो बोल रहा है कि मुझे आप अपना रुपया दे दीजिए, मैं अपनी बुद्धि से उसे बढ़ा लूंगा। सुरेश का कहना है कि आप जो पैसा दीजिएगा उसमें अपना दिमाग लगा के हम और कमाएंगे और उसको बढ़ाएंगे। धन से जीवन के सब सुख खरीदे जा सकते हैं। मझले बेटा का यह कथन था कि पैसा है तो जीवन का हम हर सुख खरीद सकते हैं। बड़ा बेटा मकान को लेकर तैयार हो गया और मझला बेटा धन को लेकर। यह सुनकर गिल्लू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों की बातें को सुनकर पिता खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना सारा धन दे दूंगा। इसके बाद गिल्लू ने अपने छोटे बेटे से कहा, सबसे छोटा बेटा जो महेश था, उससे पिताजी देखिए क्या कह रहे हैं, बेटा अब तो मेरे पास केवल मेरी कला बची है, क्या तुम इसे लेने को तैयार हो। छोटे वाले लड़के से गिल्लू बोल रहा है कि अब तो हम धन और मकान तो हम दोनों भाई को दे दिए, तुम्हारे दोनों बड़े भाई को दे दिए, अब मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ मेरे पास जो ज्ञान है, कला है, वही बचा है, क्या तुम उसको लेने के लिए तैयार हो। महेश प्रसन्न होकर बोला, खुशी से बोला, पिताजी मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आप मुझे अपनी कला सिखा दीजिए, मैं उसी से आपके नाम को अमर रखूंगा। देखिए छोटा बेटा कितना ये है, सब कोई जानता है कि सच्चा धन क्या होता है, पास का ज्ञान ही सच्चा धन होता है, क्योंकि आपके पास धन दौलत घर हीरे जवाहरात जो भी होंगे तो वो चोरी हो सकते हैं, उनका डर है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है उसको कोई चुरा नहीं सकता है। इस पाठ का मेन तात्पर्य यही है, सच्चा धन क्या है, अपने पास का ज्ञान ही सच्चा धन है, उसको कोई नहीं चुरा सकता है। जब तक कि आप बांटना नहीं चाहिएगा तब तक कोई आपसे छीन नहीं सकता है। इस पाठ का मेन उद्देश्य यही है। महेश बहुत प्रसन्न होकर बोला, पिताजी मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आप मुझे अपनी कला सिखा दीजिए, मैं उसी से आपके नाम को अमर रखूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कला सिखाऊंगा, मेरे सारे औजार भी तुम्हारे ही होंगे। पिताजी बहुत खुश होकर बोले कि ठीक है बेटा, हम तुमको अपना कला सिखाएंगे और जितना मेरे पास औजार है वही औजार आपका हो जाएगा। अगले दिन से महेश अपने पिता से जूते बनाने की कला सीखने लगा। अपनी मेहनत और चाह के कारण वह जल्दी ही इस कला में दक्ष हो गया। मतलब वो उसके दिल में इस कला को सीखने के लिए क्या था, लगन था। जिस तरीके से स्टूडेंट्स लोग
पढ़ने के लिए दिन में मन में रख के आते हैं कि हमको पढ़ना है, टीचर अपने मन में रख के आते हैं कि हमको पढ़ाना है। उसी प्रकार महेश के मन में ये था कि हम अपने पिताजी से अपना उनका कला सीख लूंगा, तो वो कला अच्छे ढंग से सीखने लगा। अब वह अपने पिता की तरह ही बहुत सुंदर जूते बनाने लगा। अब घर में सब प्रसन्न थे, मतलब जितना परिवार में सदस्य थे वो सब खुशी से रहने लगे। तीनों बेटे अपने मनचाही चीजों को पाकर प्रसन्न थे। बड़ा बेटा मकान को लेकर प्रसन्न था, मझला बेटा धन को लेकर प्रसन्न था और छोटे वाला लड़का अपने पिताजी के कला को लेकर प्रसन्न था। गिल्लू अपने तीनों बेटों को खुश देखकर बहुत प्रसन्न था। एक दिन गिल्लू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब तीनों बेटे अलग अलग रहने लगे। रमेश के पास तो पिता का दिया हुआ घर था ही। सुरेश ने भी पिता से मिले रुपयों से एक बड़ा सा घर बनवा लिया। महेश का भी काम अच्छा चल रहा था। उसके बनाए जूतों की भी बाजार में वैसी ही मांग थी जैसी उसके पिता के बनाए जूतों की थी। कुछ दिनों बाद उसने भी छोटा सा घर बनवा लिया। महेश अपनी मेहनत पर और पिता के कला को सीखने के बाद जो कमाई हुआ उसी के पैसे से वो एक मकान अपना अलग बनवा लिया। तीनों भाई अब अलग अलग रहने लगे। पिताजी की मृत्यु के बाद तीनों भाई अपने अपने घरों में आराम से रह रहे थे। तीनों के बीच अब भी वैसा ही प्रेम था जैसा उनके पिता के समय में था। तीनों भाई अलग होते हुए भी आपस में तीनों में प्रेम बरकरार रहा। वे एक दूसरे से पहले की तरह मिलते थे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता भी करते थे। एक दिन अचानक भूकंप आ गया। रमेश का घर पुराना था, इसलिए वह भूकंप के झटके नहीं सह सका। जो बड़ा लड़का अपने पिताजी से घर लिया था वह भूकंप आने पर वो घर भूकंप नहीं सह सका और उसकी दीवारें ढह गई। देखते देखते छत जमीन पर आ गिरी। रमेश ने बड़ी कठिनाई से दौड़कर अपनी जान बचाई। घर की सभी चीजें मिट्टी में दबकर नष्ट हो गई। इस भूकंप में आस पड़ोस के और लोगों के भी मकान गिर गए। जब वो भूकंप आया तो रमेश का ही नहीं बल्कि उसके आस पड़ोस का भी जो पुराना मकान था वह भी ढह गया और जो सामान था उस दीवार से दब गए। चारों ओर क्या मच गया, हाहाकार मच गया। लोगों में भागा दौड़ी मची थी। किसी को किसी का होश नहीं था। जब भूकंप आया तो कोई किसी का खबर रखने वाला नहीं था। सुरेश का घर भी पास ही था पर वह नया था, इसलिए भूकंप में उसका कुछ नहीं बिगड़ा। जो मझला बेटा था वो अपने पिताजी के द्वारा दिए गए पैसे से नया घर बनवाया था, तो भूकंप आने पर उसके घर का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो नया था। वह दौड़ा हुआ अपने बड़े भाई के पास गया। सुरेश दौड़कर अपने बड़े भाई के पास गया। वहाँ अफरा तफरी मची थी। वे मिट्टी के नीचे दबी चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे थे पर अंधेरा होने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। थक हार कर वे सुरेश के घर चल दिए। बड़ा भाई जो था वो जब थक गया, अपना सामान निकालने में नहीं कामयाब हो पाया, तो थक हार कर मझले भाई के घर में आ गया। इसी बीच देखिए भूकंप का नाजायज फायदा उठाते हुए कुछ चोर को जो मौका मिल गया तो सुरेश के घर में घुस आए और उसका सारा रुपया और सामान चुरा कर ले गए। पाठ में बताया गया है। इसी बीच कुछ चोर मौका देखकर सुरेश के घर में घुस आए और उसका सारा रुपया और सामान चुरा कर ले गए। रमेश और सुरेश जब वहां पहुंचे तो सब कुछ लूट चुका था। दोनों भाई बड़े और मझले का भूकंप से उसका घर खत्म हो गया और वो मझले भाई जो था वो बड़े भाई को देखने के लिए गया। तब तक चोर इनके घर आकर सारा सामान चुरा कर ले गया, रुपया पैसा भी चुरा कर ले गया। अब उन लोगों के पास कुछ नहीं बचा, दोनों भाई के पास। महेश को जैसे ही अपने भाइयों की खबर मिली वह दौड़ा आया। जब छोटे भाई को इस भूकंप के बारे में जब खबर मिला तो वह भी दौड़कर अपने भाइयों से मिलने के लिए दौड़ा। उसने अपने भाइयों को दिलासा दिया और उन्हें अपने घर ले आया। महेश जो सबसे छोटा भाई था, जो अपने पिता का गुण सीखा, वही भाई अपने दोनों भाई को घर लेकर आया। उनसे कहा, भैया आप दोनों चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। छोटा भाई इतना सांत्वना दे रहा है कि भैया आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और सब ठीक हो जाएगा। रमेश बोला, भाई हम कितने मूर्ख हैं। बड़ा वाला लड़का बोल रहा है कि
अरे भाई, हम कितने मूर्ख हैं जो पिताजी से धन और मकान मांग लिए। हमने यह सोचा ही नहीं कि धन और मकान तो कभी भी नष्ट हो सकते हैं। अब दोनों को समझ में आया कि धन और मकान कभी भी नष्ट हो सकता है, क्योंकि उनका मकान तो भूकंप में नष्ट हो गया और मझला भाई गया बड़े वाले भाई को बचाने के लिए, तो उनका धन चोरी हो गया। ये सच्चा धन नहीं है। सच्चा धन तो विद्या है जो तुम्हारे पास है। छोटा वाला भाई अपने पिता से क्या सीखा? कला सीखा, तो वह एक प्रकार का विद्या ही न लिया। तो सब कोई जानते हैं कि हर धन का चोरी हो सकता है, लेकिन अपने पास जो गुण है, विद्या है, जब तक हम किसी को देना नहीं चाहेंगे उसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है। इस पाठ का मेन तात्पर्य यही है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि पास का ज्ञान है वही सच्चा धन है। अब भाई लोग बोल रहे हैं लोग कि ये सच्चा धन नहीं है। सच्चा धन तो विद्या है जो तुम्हारे पास है, यह कभी नष्ट नहीं हो सकता। दोनों बड़े और मझले भाई छोटे भाई से बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास जो धन है वही सच्चा धन है, क्योंकि वह कभी नष्ट नहीं हो सकता है। किसी के पास जो गुण है वो कभी नष्ट हो सकता है, उसके मरने पर ही उसका वो गुण नष्ट हो सकता है। महेश ने कहा, चलो यह भी अच्छा है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। छोटा वाला भाई दोनों बड़े भाई को समझा रहा है कि चलिए भाई, अब जो हुआ सो हुआ, आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जा रहा है ना। पिताजी की इच्छा थी कि हम तीनों मिलजुल कर रहे और उनकी कला को सीखे। गिल्लू की यही ना इच्छा थी कि मेरे तीनों लड़का मेरा मरने के बाद भी मेरे काम को करके मेरे नाम को रोशन करेंगे और आपस में मिलजुल कर रहेंगे। आप आराम से यहीं रहिए। छोटा वाला लड़का कह रहा है भाई उसका कि दोनों आप लोग यहीं पे आराम से रहिए, मैं आपको पिताजी की कला सिखाना शुरू कर दूंगा। छोटे वाले भाई तो अपने पिता से कला सीख चुका था, अब ये दोनों भाई को सिखाने जा रहा है। यह सुनते ही रमेश और सुरेश के चेहरे खिल गए। उन्होंने अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया। रमेश और सुरेश को अपने भूल का पछतावा हुआ कि हमको मकान और रुपया हम लोग लिए, कला तो सीखे ही नहीं, मकान भी नष्ट हो गया, रुपया भी चोरी हो गई। लेकिन मेरा छोटा भाई महेश है, वो पहले कुछ ना मांगा, वो कला लास्ट में कला बच गया पिताजी के पास, तो वो वही लिया। तो आज हम लोग से वो ठीक है। तो कला को तो कोई चुरा नहीं सकता जब तक वो नहीं देना चाहे। इस पाठ का शब्दार्थ हमने यहाँ पे लिखवा दिया है। टिकाऊ, पेज नंबर 11 में दिया गया है। टिकाऊ, टिकाऊ का अर्थ हो गया मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाला। अंतिम का आखिरी, निकट का पास, समर्थन का हाँ कहना। अमर, जो कभी ना मरे। चाह यानी इच्छा। दक्ष, निपुण या होशियार। मृत्यु यानी निधन। सफलता, कामयाबी। दिलासा, ढाढ़स या धीरज, एहसास का अनुभव। पाठ 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, सच्चा धन। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि अपने पास का जो कला है वही सच्चा धन है, उसको कोई नहीं चुरा सकता है। धन दौलत मकान सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जो पास से कला है, विद्या है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो आप लोग फेयर कॉपी में शब्दार्थ को उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पाठ का क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। थैंक यू।